قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله। आलमीन के सिफात की कोई इंतहा नहीं, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में फरमाया कि समंदर अगर स्याही बना दी जाए और तुम्हारे रब के कलिमात को लिखते जाएं तो वो समंदर खत्म हो जाएगा, और उस जैसे और समंदर भी मिला ले तभी भी वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रब के सिफात खत्म होने वाले नहीं है। जिस तरह खालिक को मौत नहीं है, उसी तरह उसके सिफात को भी, उसके सिफात भी खत्म होने वाले नहीं है। जो दिन में रोजा रखता है और रात में क़ियामुल लैल का एहतमाम करता है, कुरान की तिलावत करता है, तो वो माह रमजान का हक अदा करने वाला है, माह रमजान का हक अदा करने वाला है। और ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन रोजा और कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिफारिश करेंगे। तो इस फजीलत को हासिल करना चाहता है कि वो सारी रात क़ियामुल लैल की फजीलत हासिल करें। अगर वो इस फजीलत को चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि इमाम जो क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं या तरावीह का एहतमाम करते हैं, तो उनके साथ मुकम्मल तौर पर इमाम का साथ दे। यानी जब तक इमाम मुकम्मल तौर पर मुसल्ले से फिर नहीं जाता, उस वक्त तक इमाम के साथ रहें, तो उसे सारी रात क़ियामुल लैल का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। जो कुछ टाइम के लिए इमाम के साथ नमाज पढ़ता है, 2 रकात 4 रकात, उसके बाद चला जाता है, उसके बाद तो फिर उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितनी देर वो इमाम के साथ ठहरा रहा। सारी रात उसे क़ियामुल लैल का अजर नहीं मिलेगा। लिहाजा इस फजीलत को हासिल करने के लिए मुझे और आपको जरूरी है, मुझे और आपको चाहिए कि हम क़ियामुल लैल और तरावी का एहतमाम मुकम्मल तौर पर इमाम के साथ करें, यहाँ तक कि इमाम अपनी नमाज से मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों को तक़वे का हुक्म दिया है। यकीनन तक़वा दुनिया और आखिरत की नजात का अहम जरिया है। मैं अपने आप को और आप तमाम को तक़वे की वसीयत और नसीहत करता हूँ।
हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें इस्लाम की तौफीक अता फरमाई। इस रोए ज़मीन पर बेशुमार इंसान ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाहों की इबादत में मसरूफ़ है। उनमें से अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफीक अता फरमाई कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और एक बड़ा एहसान हम पर यह भी किया कि हमें इमामुल अंबिया खातमुर रसूल आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया और तमाम उम्मतों से अफजल करार दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो मुशरिकीन अल्लाह का कलाम सुन ले। कुरान मजीद उसकी सिफत है, वो अपने सिफात में अकमल और अहसन है। कोई उसका मसील नहीं है, कोई उसका नज़ीर नहीं है। वो जब चाहता है, जिससे चाहता है बात करता है और उसकी बात को सुना और समझा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात की। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात की कोई इंतहा नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ में फरमाया कि समंदर अगर स्याही बना दी जाए और तुम्हारे रब के कलिमात को लिखते जाएं तो वो समंदर खत्म हो जाएगा, और उस जैसे और समंदर भी मिला ले तभी भी वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे रब के सिफात खत्म होने वाले नहीं है। जिस तरह खालिक को मौत नहीं है, उसी तरह उसके सिफात को भी, उसके सिफात भी खत्म होने वाले नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को वैसे ही फजीलत हासिल है सारी मखलूक़ात पर, जैसे खालिक को सारी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। इस कुरान का नाजिल करने वाला बड़ा ही बाबरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने फुरकान को अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि वो जहां वालों के लिए डराने वाला हो जाए। और ये कुरान भी बाबरकत है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत है, उसी तरह उसका कलाम भी बाबरकत है। मगर इसकी बरकतें कैसे हासिल करेंगे? इसको पढ़कर, इस पर अमल करके, इसके माने और मफाहिम पर गौर व फिक्र करके। ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा है और हिदायत है, और ये शिफा उनके रूह के लिए भी है और उनके अब्दान के लिए भी है। इसलिए जिस किसी को नजर लग जाए या जादू के असरात उस पर मुरत्तब हो जाए या वो जादू से मुतासिर हो जाए तो इस कुरान के जरिए उसे शिफा याबी हासिल होगी। जिस तरह ये कुरान बाबरकत है, इसी तरह जिस रात इस कुरान को नाजिल किया गया वो रात भी बाबरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया और उस रात को दीगर रातों में सबसे ज्यादा अफजल करार दिया। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो 1000 महीनों से ज्यादा खैर वाली रात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कहा कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको मालूम क्या है कि लैलतुल क़द्र क्या है? उसकी अजमत को बतलाने के लिए सवाल किया गया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, फिर जवाब दिया कि वो रात, कद्र वाली रात 1000 महीनों से ज्यादा बाबरकत है, खैर वाली है। रमजानुल मुबारक को दीगर महीनों पर फजीलत कुरान के नुज़ुल के सबब हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। इस माह में कसरत से कुरान का पढ़ना और उसको सुनना अफजल इबादात में से है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमज़ान जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पढ़कर सुनाया करते थे।
फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है अन्ना जिब्रील कान युआरिदुल कुरआन कुल्ल आमिन मर्रतन, यानी हर साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान पढ़कर सुनाया करते थे। व इन्नहु आरदहु फी आमि वफातिही मर्रतैन, और जिस साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई उस साल आपने 2 मरतबा कुरान का मुदारसा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं व अन्नल मुदारसता बैनहु व बैन जिब्रील कानत लैलन, और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जो कुरान का मुराजा और मुदारसा होता था ये रात के वक्त हुआ करता था। इब्न रजब रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि मालूम हुआ कि कुरान का रमजान की रातों में पढ़ना, कसरत से पढ़ना ये मुस्तहब है, क्योंकि ये इत्मीनान का वक्त होता है और ये लोगों के गाफिल होने का वक्त होता है। लोगों की अक्सरियत कुरान से गाफिल होकर सोती रहती है, और जो हामिल कुरान है, जो कुरान में गौर फिक्र करने वाले हैं, वो इस कुरान के जरिए अपने रब का तकर्रुब हासिल करते हैं, क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं, अपने रब के सामने खड़े होकर इल्तिजा करते हैं, उसके सिफात की तिलावत करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान की रातों में दीगर महीनों के मुकाबले में कसरत से कुरान पढ़ा करते थे और क़ियाम का एहतमाम करते थे। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो रमजान में एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क़ियाम कर रहे थे। फरमाते फ़क़रा बिल बक़रा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह बक़रा की तिलावत शुरू की, सुम्मा निसा, फिर सूरह निसा की तिलावत शुरू की, सुम्मा आल इमरान, फिर आल इमरान की तिलावत शुरू की। ला यमुर्रु बिआयतिन तख़फ़ीफ़िन इल्ला वक़फ़ वसअल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस आयत से भी गुजरते जिसमें खौफ होता है, यानी जहन्नम की वईद होती, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ ठहर कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करते। और एक रिवायत में फरमाया कि जब नियामतों का और जन्नतों का जिक्र होता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ ठहरते और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस खैर का सवाल करते, जन्नत का सवाल करते। जो कोई इस फजीलत को हासिल करना चाहता है कि वो सारी रात क़ियामुल लैल की फजीलत हासिल करे, अगर वो इस फजीलत को चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि इमाम जो क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं या तरावीह का एहतमाम करते हैं, तो उनके साथ मुकम्मल तौर पर इमाम का साथ दे, यानी जब तक इमाम मुकम्मल तौर पर मुसल्ले से फिर नहीं जाता उस वक्त तक इमाम के साथ रहें, तो उसे सारी रात क़ियामुल लैल का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना रजुला इज़ा सल्ला मअल इमामी हत्ता यंसरिफ, यानी आदमी जब इमाम के साथ नमाज पढ़ता है यहाँ तक कि इमाम फिर जाए, यानी मुकम्मल तौर पर नमाज से फारिग हो जाए, कुतिबा लहू बक़ियतु लैलतिन, तो उसके लिए सारी रात लैलतुल क़द्र, उससे सारी रात क़ियामुल लैल का अज्र मिलता है। और जो कुछ टाइम के लिए इमाम के साथ नमाज पढ़ता है, 2 रकात 4 रकात, उसके बाद चला जाता है उसके बाद, तो फिर उसे उतना ही सवाब मिलेगा जितनी देर वो इमाम के साथ ठहरा रहा। सारी रात उसे क़ियामुल लैल का अजर नहीं मिलेगा। लिहाजा इस फजीलत को हासिल करने के लिए मुझे और आपको जरूरी है, मुझे और आपको चाहिए कि हम क़ियामुल लैल और तरावी का एहतमाम मुकम्मल तौर पर इमाम के साथ करें, यहाँ तक कि इमाम अपनी नमाज से मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बअद। हज़रात व ख़वातीन इस्लाम, सलफ़ सालिहीन इस कुरान के लिए, इस कुरान को पढ़ने में, इसमें गौर व फिक्र करने में बहुत ज्यादा इस्तेहाद करते थे, जद्दोजहद करते थे, मेहनतें करते थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्ना मन काना क़ब्लकुम यराउ अन्नल क़ुरआन रसाइला रब्बिकुम, तुमसे पहले जो लोग थे वो लोग इस कुरान को रब की जानिब से एक पैगाम, एक खत, एक रिसाला समझते थे। फ़कानु यतदब्बरूना बिल्लैलि व यतफ़क़्क़हूना बिन्नहार,
वो इस कुरान की रातों में, इस कुरान को लेकर रातों में इसके आयात में गौर व फिक्र करते और दिन के औकात में इसको समझते, इसका तफक्कुह, इसके बारे में इल्म हासिल करते। और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर हमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत है तो हमें देखना चाहिए कि हमारी कुरान से किस कदर दिलजोई है, किस कदर हम कुरान से मोहब्बत करते हैं। ला यसअलु अहदुन अन नफ्सिही इल्ला अल कुरान, हमें से हर कोई अपने आप से सवाल करे, अपने आप से सवाल करे। मन काना युहिब्बुल कुरान काना युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जो कोई कुरान से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम अल्लाह उसके रसूल से किस कदर मोहब्बत करते हैं, तो हमारा मामला कुरान के साथ क्या हो रहा है वो देखना चाहिए। हम कितना कुरान पढ़ते दिन और रात में, कितना उसके माने में गौर व फिक्र करते हैं, कितना उसको समझने के लिए उलमा के पास बैठते हैं, उलमा की मजालिस को इख्तियार करते हैं। ये तमाम चीजें, ये हमारी मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की अलामत है। अस्वद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है, काना यक़रउल कुरान फी रमज़ान फी कुल्ली लैलतैन, यानी वो रमजान की रातों में दो रातों में एक कुरान मुकम्मल करते। और इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है, जब रमजान में दाखिल होते तो कहते इन्नमा हुवा तिलावतुल कुरान व इत्आमुत तआम, ये रमजान, ये महीना कुरान की तिलावत का और लोगों को खाना खिलाने का महीना है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है, जब वो रमजान में दाखिल होते तो कहते तो तरका जमीउल इबादात, सारे नफिल इबादात को छोड़ देते, व अक़बल अला तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत की तरफ लपकते, यानी कुरान की तिलावत कसरत से किया करते थे। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से आता है कि वो मुसहफ लेकर कुरान पढ़ती फजर के बाद यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता, जब सूरज तुलू होता तब आराम करती। तो हमें से कितने ऐसे फजर में तो हम नमाज को तो आते हैं, लेकिन फजर के फौरन बाद अपने घरों को भागते हैं ताकि आराम कर ले। याद रखिए कि सलफ़ सालिहीन के नजदीक ये मामूली नहीं था कि वो फजर के बाद सोए, किसी एक से भी बात साबित नहीं होती। जैसे इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि फजर के बाद सूरज के तुलू होने से पहले सोना ये सलफ़ सालिहीन के आदात में से नहीं था। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर से भी आते और उसकी थकान को महसूस करते, लेकिन फजर के बाद भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज के तुलू होने तक सोते नहीं थे। इस सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए। ये जो वक्त होता है ये बरकत का वक्त होता है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन औकात में, इस वक्त में उम्मत के लिए बरकत के लिए दुआएं की। लिहाजा इससे गाफिल होने वाला शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतों से महरूम होने वाला है। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सलफ़ सालिहीन से ये बात साबित है कि वो एक एक दिन में एक एक कुरान खत्म किया करते थे। तो उसके ताल्लुक से कहा कि फजीलत वाले माह और फजीलत वाले मुकामात पर अगर कोई रहता है तो उसके लिए ये मुस्तहब है कि वो कसरत से कुरान को खत्म करे, उसमें कोई हरज नहीं है। जैसे रमजान का महीना फजीलत वाला महीना है, इसमें कसरत से कुरान को खत्म किया जा सकता है, सलफ़ सालिहीन से साबित है। इसी तरह मक्का और मदीना ये मुकाम फजीलत वाले मुकामात है, यहाँ पर भी अगर कोई कसरत से कुरान को खत्म करता है तो उसके लिए कोई हरज नहीं बल्कि मुस्तहब है। और इसी तरह जो लोग कुरान को समझ कर पढ़ते हैं, जिनके पढ़ने में, जिनके समझने में जिन्हें महारत हासिल है, तो वो लोग भी कुरान को कसरत से पढ़ सकते हैं। हजरात, जो दिन में रोजा रखता है और रात में क़ियामुल लैल का एहतमाम करता है, कुरान की तिलावत करता है, तो वो माह रमजान का हक अदा करने वाला है, माह रमजान का हक अदा करने वाला है। और ऐसे शख्स के लिए क़यामत के दिन रोजा और कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सियामु वल कुरानु यशफ़अआनी लिल अब्दी यौमल क़ियामह, यशफ़अआनी लिल अब्दी यौमल क़ियामह, यानी कुरान और रोजा क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेगा। यक़ूलु सौम ए रब्बी मनअतुहु अत्तआम वश्शहवात बिन्नहार, रोजा कहता है, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को खाने पीने से और शहवात से, दिन के औकात में खाने पीने से और शहवात से रोके रखा। वयक़ूलुल कुरान, और कुरान कहता है, मनअतुहु अन्नौम बिल्लैल, मैंने इसे रात में सोने से रोके रखा। फशफ़अनी फीह,
लिहाजा मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, फयुशफ़्फ़आन, तो उन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। रोजा जहां पर रोजे का जो मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यदअू शहवतहु व तआमहु व शुरबतहु मिन अजली, कि बंदा मेरी खातिर शहवात को, खाने पीने को छोड़ देता है तो मैं ही उसका बदला देने वाला हूँ। जहाँ पर खाने पीने से और शहवात से हम रुकते हैं, वहीं पर हमारा ये रोजा हमें हराम बातों से, फजूल बातों से रोके, हराम चीजों की तरफ नजर दौड़ाने से रोके, हराम सुनने से हमें रोके, हराम खाने से हमें रोकते हैं, तो यकीनन ये रोजा हमारे लिए मुफीद है। और ऐसा ही रोजा हमें क़यामत के दिन सिफारिश का हकदार बनाएगा। और जो कुरान हम पढ़ते हैं और उस कुरान के अंदर माने और उसके मफाहिम को समझते हैं, तो यकीनन ऐसी तिलावत, ऐसी गौर फिक्र हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सिफारिश का हकदार बनाएगी। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल्लु क़ियामिन ला यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर ला यज़ीदु साहिबहु इल्ला बुअदा। हर वो क़ियामुल लैल, कुरान की तिलावत जो बंदे को बेहयाई और फहाशी काम से ना रोके बल्कि और इजाफा करता जाए, तो ऐसे शख्स के लिए दूरी है। यानी ऐसे शख्स का क़ियाम करना, कुरान का पढ़ना उसे कुछ फायदा नहीं देगा। वकुल्लु सियामिन ला यन्हा अनिल कौली अनिल ज़ूरी वल अमल, और हर वो रोजा जो झूठ और उस पर अमल करने से ना रोके, ला युरिसु साहिबहु इल्ला मक्तन व रिद्दा, तो ऐसे रोजेदार को सिवाय अल्लाह की नाराजगी के और उसके रोजा रद्द करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा हमारा रोजा हमें अल्लाह की नाफरमानी से रोकना चाहिए। यही रोजा हमारे लिए फायदेमंद है और यही तकवा है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले रोजों पर फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अगर हमारे दिलों में, हमारे ईमान के अंदर तकवा ना आए इन इबादत के जरिए, तो समझना चाहिए कि हमारे इबादत में कहीं ना कहीं खलल है। उसकी इस्लाह की कोशिश करना चाहिए और उसके ताल्लुक से गौर व फिक्र करना चाहिए। क्योंकि हदीस में है कि अगर इंसान रोजा रखता है लेकिन रोजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार नहीं करता, तो ऐसे रोजेदार को भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं है। मन लम यदअ क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, यानी बंदा रोजा रखे और रोजे में झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े, तो फिर ऐसे शख्स के रोजे को अल्लाह की कोई हाजत नहीं, बस वो खाना पीना छोड़ने वाला एक भूखे की तरह है। बसा औकात उसके अजर में इस कदर कमी हो जाती है कि उसे कोई अजर ही नहीं मिलता, उसके आमाल के सबब, उसके बुराई के सबब उसे कोई अजर ही नहीं मिलता। नस्सलुल्लाह सलामत वल आफिया। लिहाजा हमारे जमी इबादत का जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा है। और अगर हमारे इबादत हराम कामों से, हराम चीजों की तरफ नजर दौड़ाने से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकवे से माने हो जाए, तो फिर ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इबादत के जरिए हमारे तकवे में इजाफा फरमा, हमारे इबादत के जरिए हमारे ईमान में इजाफा फरमा। और ये कुरान जिस तरह दुनिया में लोगों के लिए सरबुलंदी का जरिया है, वैसे ही आखिरत में भी जन्नत के आला मुकामात का जरिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सी कौमों को बुलंदी अता फरमाया और बहुत से लोग जलील वक़ार हुए। आप सहाबा की तारीख देखें, उन्होंने इस कुरान को थामा और इसका हक कमा हक़ अदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए सहाबा किराम को आइडियल बना दिया और उनसे राजी होने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया। और दुनिया उनके कदमों में आ गई, दुनिया उनके कदमों में आ गई। लेकिन उनके बाद ऐसे खलफ आए जिनमें से हम लोग हैं, जिन्होंने कमा हक़ कुरान का हक अदा नहीं किया, ना उसको पढ़ा, ना उसको समझा, ना उसके माने में गौर फिक्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जलील वक़ार किया। लिहाजा ये कुरान इज्जतों का जरिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रिफ़ाअत का जरिया है। रोज़े क़यामत इस कुरान की तिलावत करने वाले से कहा जाएगा, इक़राइल कुरान इक़रा वर्तक़ वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फ़िद दुनिया,
फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिरी आया, इस कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जिस तरह तो इस कुरान को दुनिया में पढ़ता जाएगा, जिस तरह तो दुनिया में इस कुरान को पढ़ता था, तेरी आखिरी मंजिल वहां पर है जहां पर तेरी आखिरी आयत होगी। जिस तरह ये कुरान दुनिया में इज्जत और मुकाम का जरिया है, आखिरत में भी बुलंदी का जरिया है। इसके लिए कोई हाफिज होने की जरूरत नहीं। अगर कोई हाफिज होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो चलते फिरते कुरान को देखकर पढ़ते हैं या जो याद है उसको पढ़ते हैं, जिसमें माने में गौर फिक्र करते हैं, उनके जबान पर कुरान बार बार आता रहता है, वो लोग भी इस सवाब को, इस फजीलत को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह की अजमत को समझकर और कुरान के मुकाम और अजमत को समझकर कुरान को कसरत से पढ़ने वाला बनाए, और इससे कभी गाफिल होने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इबादत को कबूल फरमाए, हमारे क़ियाम और सियाम को, हमारे सदका व खैरात को, हमारी तिलावत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। रियाकारी से, दिखलावे से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानी को दूर फरमाए, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो इंतकाल कर चुके उनके साथ रहम करम का खास मामला फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।